घर के अंदर सब पास बैठे थे, लेकिन दिलों में दूरियां थीं। माता मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, पिता दफ्तर के काम में उलझे हुए थे और कोने में बैठा नीलू बस मम्मी पापा को देख रहा था। उसने धीमे से कहा, मम्मी मेरे साथ लूडो खेलोगी? पर जवाब आया, बेटा अभी टाइम नहीं है। उसने पापा से कहा, पापा चलो क्रिकेट खेलते हैं। पर पापा बोले, अरे अभी काम है, बाद में। नीलू का चेहरा बुझ गया। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, क्या मेरे लिए वक्त नहीं है, या मैं परिवार के लोगों के लिए मैं जरूरी नहीं? यही सवाल लेकर नीलू की आंखें झपकने लगती हैं और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी। नीलू स्कूल के लिए तैयार होता है, माँ उसके लिए नाश्ता तैयार कर देती हैं और टिफिन स्कूल के लिए बांध देती हैं। नीलू स्कूल पहुंच जाता है। प्रतिदिन की तरह बारी बारी से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आखिरी विषय था हिंदी और आज टर्न था निबंध लेखन का। हिंदी की अध्यापिका आती हैं और सभी बच्चों से कहती हैं, आज आप सबके लिए निबंध है, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश। क्लास के सभी बच्चे हंसते हुए लिखना शुरू कर देते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई क्रिकेटर, कोई पायलट। लेकिन नीलू ने जो लिखा उसने सबको चौंका दिया। उसकी कॉपी पर लिखा था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोबाइल बन जाऊं। टीचर ने पहले तो सामान्य ही समझा, बाद में उन्होंने सोचा आखिर एक बच्चा मोबाइल क्यों बनना चाहेगा। टीचर ने पूरा निबंध बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़ा। नीलू ने लिखा था, जब मोबाइल बीप करता है तो सब दौड़ पड़ते हैं, पर जब मैं पुकारता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। जब मोबाइल की बैटरी कम होती है तो सब उसे चार्ज करने लगते हैं, पर जब मैं उदास होता हूँ तो कोई मुझसे बात नहीं करता। काश मैं मोबाइल बन जाऊं ताकि मम्मी पापा मुझे कभी नजरअंदाज न करें। ये शब्द उस मासूम नीलू के नहीं थे, बल्कि उन सभी परिवार के बच्चों के थे जिनके घरों में बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता। टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया, कॉपी उनके सामने रख दी। माता पढ़ते ही रो पड़ी, पिता का सिर झुक गया। दोनों को एहसास हुआ जिस बच्चे को सबसे ज्यादा उनका वक्त चाहिए था वो उन्हें मोबाइल में गंवाना पड़ रहा है। उस रात माता और पिता कमरे में गए। नीलू सो रहा था, लेकिन उसने कॉपी सीने से कसकर लगा रखी थी। माता फूट कर रो पड़ी, देख ये बच्चा अपने ही घर में प्यार के लिए तरस रहा है। पिता की आवाज कांप गई, हमें समझ ही नहीं आया कि मोबाइल हमारे बेटे से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने नीलू को उठाया और गले से लगा लिया। उसके बाद घर में हंसी लौट आई। अब वहां स्क्रीन की रोशनी नहीं, बल्कि आंखों की चमक और दिल की धड़कन गूंजने लगी। याद रखिए, बच्चों को मोबाइल की तरह मत ट्रीट कीजिए। उन्हें आपकी नजरों का प्यार चाहिए, आपके वक्त का तोहफा चाहिए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बदल सकती है पर बच्चों का बचपन लौट कर नहीं आता। अगर आप भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ऐसे ही ढेर सारी जीवनप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।